फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट जॉब.com में। फ्रेंड्स, ग्राम्य समाज एवं विकास में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम्य विकास शोध प्रणाली, जिसमें कि हमने शुरू में बताया था आपको कि शोध या उसी को अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, ठीक है, यानी कि पुनर्निरीक्षण कहते हैं। तो इसमें है कितने तरीके का होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि शोध कहें या अनुसंधान कहें, ये दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वेक्षण विधि का, ठीक है। तो सर्वेक्षण विधि क्या होती है, तो ये एक वैज्ञानिक स्तर पे जो है कि तत्कालीन की गई प्रक्रिया होती है, ठीक है। और ये इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको लघु अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। अनुसंधान में दो खोजे गए थे, एक दीर्घ अनुसंधान होता है, एक लघु अनुसंधान होता है। यानी कि जो दीर्घ होता है उसको शोध बोलते हैं, शोध अनुसंधान, ठीक है, शोध प्रक्रिया बोलते हैं। और जो लघु होता है उसको सर्वेक्षण बोलते हैं। तो सर्वेक्षण विधि का मतलब होता है कि वैज्ञानिक स्तर पे जो है कि जो तत्कालीन प्रक्रिया होती है, तुरंत जिस कार्य पे एक्शन लिए जाते हैं उसको सर्वेक्षण विधि कहते हैं। जबकि शोध जो होता है, शोध काफ़ी लंबे समय का होता है, उसमें काफ़ी जो है कि लंबा टाइम लिया जाता है। यानी कि किसी भी जगह जो है कि परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले उसके समस्याओं को चुनना। तो सर्वेक्षण विधि में भी सेम काम किया जाता है, शोध विधि में भी सेम काम किया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि सर्वेक्षण विधि में जो है कि तत्कालीन उस कार्य पे एक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि वो समस्या ही इस तरीके की होती है कि उस पर तत्काल जो है कि एक्शन ना लिया जाए तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। जैसे कि क्या हम कह सकते हैं, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, निदात्मक और कार्यवाहक, गुणात्मक। तो निदात्मक में ही आता है एक प्रक्रिया, जैसे कि अगर आपके जो है कि गाँव का पानी पीने योग्य नहीं है तो क्या उस पर शोध किया जाएगा लंबे समय तक, 5 साल 10 साल तक शोध करके तब जाके उसका कुछ कंक्लूजन निकलेगा। तो इस तरीके से तो स्थिति बहुत ही बिगड़ जाएगी और गांव में जो है कि लोगों की संख्या लगातार जो है कि ख़त्म होती जाएगी, बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी कि। तो इसमें है कि पानी पीने योग्य अगर आपके गांव में नहीं है, ये एक एग्जांपल बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण विधि किस तरीके का होता है। तो उस गांव में क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है, तुरंत पानी की जांच की जाती है और जो है कि उससे जो भी सरकार के द्वारा तुरंत उस तरीके के, जैसे कि सरकारी नलकूप लगवाने का यही मकसद था कि आपको पानी पीने योग्य मिले, ताकि जैसे कि उसका क्या होता था कि उसकी जो पाइप है काफ़ी अंदर तक ले जाई जाती थी, 110 फीट से नीचे भी ले जाई जाती थी, ताकि आपको शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। तो यही होता है सर्वेक्षण विधि, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी 3 कैटेगरी में होती है। पहला है निदात्मक, यानी कि जो है निदात्मक क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि किसी पर्टिकुलर गांव की एक समस्या हो या छोटी छोटी समस्याएं हो, ठीक है, कि बस उसी गांव का, आसपास तो बहुत सारे गांव हैं लेकिन वो विशेषता उसी गांव की समस्या है। यानी कि अगर कहीं पानी दूषित होता है तो जरूरी नहीं कि सारे गाँव में एक ही साथ दूषित हो, किसी पर्टिकुलर गाँव में पानी दूषित हो रहा है तो उस पर जो तत्काल कार्य किए जाएंगे उसको निदानात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। ये सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, ठीक है। सेकंड आता है कि कार्यवाहक सर्वेक्षण। इसमें क्या होता है, ये जैसे कि है कि बस एक ही गांव की नहीं, आसपास के कई गांव की इस तरीके की समस्या आ जाएगी। यानी कि समझ लीजिए कि कोई ऐसा कार्य पड़ा, जैसे कि कोई महामारी आ रही है, ठीक है, तो एक गांव में ना होकर के आसपास गांव में जो है कि 3 4 5 गांव में फैल गई। तो इस तरीके का जो होता है ये मध्यम में आता है। ये तो सबसे छोटी होती है निदानात्मक, और ये मध्यम जो होता है इकाई होती है, इसको कार्यवाहक सर्वेक्षण बोलते हैं। तो इसके लिए भी जो है कि तत्कालिक सरकार के द्वारा एक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर तुरंत कार्य किए जाते हैं। अब आता है गुणात्मक सर्वेक्षण। गुणात्मक सर्वेक्षण क्या होता है, ये पर्टिकुलर किसी एक गांव की नहीं, 2-3 गांव की नहीं, ये पूरे उस क्षेत्र की समस्या होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम गुणात्मक सर्वेक्षण बोलते हैं। गुणात्मक सर्वेक्षण में क्या हम ले सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं, यानी कि पठारी क्षेत्र जो है, वहाँ पर लगातार जो है कि सूखे की समस्या बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मानसून नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, जिस कारण वहाँ पर सूखे की समस्या ज़्यादा बनी रहती है। तो वो वहाँ का गुणात्मक, पूरे जो है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का, विंध्य क्षेत्र का ये एक समस्या है, तो इसे गुणात्मक जो है कि सर्वेक्षण कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सर्वेक्षणों को जो है कि निदात्मक, कार्यवाहक, गुणात्मक सर्वेक्षण कहा जाता है। यही अगर प्रोसेस काफ़ी लंबा, जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश की कोई समस्या हो, ठीक है, वो जनसंख्या, जैसे कि आप ले सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि, या फिर जो है कि अशिक्षित अगर कहीं की जनसंख्या हो रही है लगातार, तो ऐसी चीज़ें अगर आती हैं, अगर जैसे कि सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की स्कीम निकाली जाती है सर्वाधिक आंकड़ा लेकर के, तो वो सारी चीज़ें जो है कि सर्वेक्षण में ना आकर के वो किस में आ जाती हैं, शोध में आ जाती हैं, ठीक है, ताकि वो किसी पर्टिकुलर का नहीं, एक पर्टिकुलर जगह का नहीं, वो पूरे उस प्रदेश को लेके कार्य किया जाए, पूरे भारत देश को लेके कार्य किया जाए। तो वो जो है कि दीर्घकालीन प्रक्रिया यानी कि शोध प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, शोध अनुसंधान कह सकते हैं, शोध के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसको जो है कि इसका एक लैंग्वेज लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं और एक एक करके इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है।
तो हम पहले पढ़ेंगे निदानात्मक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण विधि होता कितने प्रकार का है, तो हमने आपको पहले बताया कि निदानात्मक सर्वेक्षण, कार्यवाहक सर्वेक्षण और गुणात्मक सर्वेक्षण। इसमें हम पहला पढ़ेंगे निदानात्मक सर्वेक्षण, ठीक है। तो इसका एक परिभाषा के तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं ग्राम विकास की बात हो रही है, तो सबसे पहले कि किसी भी टॉपिक में आपको पॉइंट क्या मिलनी चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पर आपको आंसर नहीं भी आ रहा है, तो अगर कहीं भी शहरी प्रक्रिया के बारे में बात हो रहा है और ग्राम क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो सेट होना चाहिए कि ये ग्रामीण समाज और ग्रामीण क्षेत्र की ही बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ी छोटी से छोटी समस्या, ये आप देखेंगे कि निदानात्मक में क्या होता है कि छोटी से छोटी समस्याएं कई हो या एक हो, सबका निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो छोटी से छोटी समस्याओं या फिर समस्या कह सकते हैं कि निदान एवं समस्या के कारणों को जानने के लिए उसका निदान तो किया ही जाएगा, पहले उसको जो है कि उसका क्या कारण है। हमने जो भी अभी तक आपसे विधियां बताई उसमें यही आप देखते हैं कि शोध किया क्यों जाता है। सबसे पहले किसी ग्राम्य समाज में जो है कि जो भी समस्या है उस समस्या को निकालना, उस समस्या का शोध करना और उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं उसको दूर करना ही ग्राम्य विकास शोध प्रणाली कहलाती है। तो यही है कि उसमें समस्याओं को जो है कि कारणों को जानना कि किस कारण से इस गाँव में ये समस्या आ रही है। यानी कि अगर गाँव का पानी दूषित हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर जैसे कि कोई गाँव है, वहाँ पर अचानक ऐसा पाया गया कि पानी से फैलने वाली, जैसे कि पानी दूषित से फैलने वाली बीमारियां लगातार लोगों में हो रही हैं, तो ये मेन उसका कारण क्या है। पानी चेक की जाएगी वहाँ पे सरकार के द्वारा, तुरंत ये ऐसा जो है कि एक सर्वे किया जाएगा, वहाँ के पानी की जांच की जाएगी, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और जल्द से जल्द जो है कि सरकार के द्वारा नलकूपों की व्यवस्था की जाती है जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। तो यही है कि कारणों को जानने के लिए किए गए सर्वेक्षण, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। सबसे पहले तो बनता है कि सर्वेक्षण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। तो सर्वेक्षण की सबसे छोटी क्या इकाई होती है, तो आप बताएंगे निदानात्मक सर्वेक्षण, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है कि आपको जैसे कि किसी भी ऐसा अगर आपको जैसे कि एक कथन बना के देता है कि किसी पर्टिकुलर एक गांव है, विशेष एक गांव है, उसकी जो है कि पानी या किसी भी तरीके का, लेकिन उसमें ये चीज़ रहेगी कि पर्टिकुलर उस गांव की है ये समस्या, उस समाज की, किसी एक समाज की ये समस्या है, और उसको पूरा स्टेटमेंट दे के जो भी समस्या अपने कथन में रखना चाहे वैसी समस्या दे करके और पूछेगा कि बताइए किस सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। अगर इस समस्या का समाधान करना हो तो ये किस सर्वेक्षण के अधीन आएगा। तो आपने, और या फिर ये पूछ सकता है कि किस अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का है और वो जैसे कि ऐसी समस्या है जिसका तुरंत निदान नहीं किया जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वहाँ पे सबसे पहले आप जानेंगे कि ये एक सर्वेक्षण विधि है। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये क्या है, एक सर्वेक्षण विधि है। ये जो है कि शोध प्रक्रिया इसमें किसी भी तरीके की नहीं की जा रही है। लंबा शोध प्रक्रिया किया जाता है किसी भी समय से जो है कि लंबी जो है कि प्रथा अगर चली आ रही है, कहीं पे कोई कुरीति चली आ रही है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे शोध चलता है। कहीं पे धार्मिक जो है कि बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, जैसे कि 3 तलाक वाला जो था, गवर्नमेंट के द्वारा एक कदम उठाया गया कि 3 तलाक को समाप्त किया गया, ठीक है। इससे महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का लगातार इससे जो है कि जब चाहा इसका दुरुपयोग किया जाता था, ठीक है। उनकी बेवजह उनकी गलती नहीं हो फिर भी उनको 3 तलाक के माध्यम से उनको जो है कि एक वैवाहिक जीवन से उनको वंचित किया जा रहा था। तो इस पर सरकार का जो 3 तलाक का उठा, ये शोध प्रक्रिया थी, ठीक है, सर्वेक्षण नहीं था। तो यहाँ पर क्या है कि निदानात्मक सर्वेक्षण में आपको छोटा कोई पार्टिकुलर जो है कि कोई समस्या दे करके पूछेगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा। तो पहला तो अगर ऑप्शन आपका होगा सर्वेक्षण तो वो लगाएंगे। अगर उससे भी डीपली सर्वेक्षण, शोध और निदात्मक सर्वेक्षण और गुणात्मक सर्वेक्षण दे रहा है तो आप वहाँ पे निदानात्मक सर्वेक्षण लगाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि सर्वेक्षण पे तो हम लगाए हैं। तो जो है कि चूँकि आपको उसमें सुटेबल जब दिया गया है निदानात्मक सर्वेक्षण, तो आप जो है कि आप उसी को आंसर सही करेंगे, निदानात्मक सर्वेक्षण। अब हम आते हैं कि कार्यवाहक सर्वेक्षण क्या होता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई होती है निदानात्मक, और कार्यवाहक जो होता है कि ये मध्यम इकाई होती है, ठीक है। यानी कि किसी एक गाँव की नहीं, ये मतलब कि किसी गाँव का समूह है, जैसे कि 2, 3, 4 गाँव, जैसे कि ब्लॉक का ले लीजिए, एक ब्लॉक में कई सारे गाँव आ जाते हैं, तो इस तरीके की ये समस्या होगी। अब हम आगे देखते हैं कि कार्यवाहक सर्वेक्षण, ये हमने आपको बताया कि ये सर्वेक्षण की मध्यम इकाई होती है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं निदानात्मक इकाई इसमें समाहित होती है। यानी कि छोटी छोटी इकाइयाँ जब कई सारी समस्याएं मिलती हैं तो जो है कि हम वहाँ पे किसका सहारा लेते हैं, कार्यवाहक सर्वेक्षण का सहारा लेते हैं। आइए देखें इसमें किस किस तरीके की समस्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि कई छोटी इकाइयाँ इसमें क्या होती है, समाहित होती हैं। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का बन के आता है कि क्या कार्यवाहक सर्वेक्षण के अंतर्गत निदानात्मक सर्वेक्षण आता है, तो हाँ आता है, क्योंकि उसी की समस्या, अगर बहुत सारे गांव में यही समस्या है जो एक गांव की समस्या है, तो उसको सारे गांव को लेकर के हम कार्यवाहक सर्वेक्षण करेंगे, तो कहीं ना कहीं निदानात्मक सर्वेक्षण कार्यवाहक सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये इसका कौन सा भाग है, मध्यम भाग है, यानी कि मध्यम इकाई है। अगर पूछता है सेकेंड क्वेश्चन के सर्वेक्षण में जो है कि
कार्यवाहक सर्वेक्षण कौन सा जैसे कि भाग्य है सर्वेक्षण का, तो ये मध्यम भाग है, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, निदानात्मक सर्वेक्षण होता है, अगर सर्वेक्षण के बारे में पूछता है तो आइए देखते हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण का जो है कि एक परिभाषा जो है कि इसको देखते हैं कि सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, क्या कहती है। तो किसी तत्कालीन, देखिए यहाँ पे सर्वेक्षण जो भी होंगे वो तत्कालीन नहीं होंगे, क्योंकि ये जो सर्वेक्षण किए जाते हैं ये तत्कालिक परेशानियों को ग्रामीण समाज में, हमारे ग्रामीण लोगों में जिस तरीके का उनको तत्कालिक जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं सर्वेक्षण के अंतर्गत, वो सारे जो है कि इन्हीं के अंतर्गत आएंगे। यानी कि जो भी तत्कालीन समस्या का समाधान होगा वो सर्वेक्षण के अंतर्गत ही होगा। बाकी हमने इसके आपको तो बताया ही था कि सर्वेक्षण शोध का प्रकार बताया था कि सामाजिक शोध हो गया और सामाजिक सर्वेक्षण विधि हो गया, दो विधियां हमने आपको बताई थी। तो सामाजिक शोध में तो हमने आपको सारे टॉपिक्स, उसकी विशेषताएं जो भी होती हैं वो बताई थी। तो आज की क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं सर्वेक्षण के लिए, तो निदानात्मक कार्यवाहक सर्वेक्षण के बारे में आप जान रहे हैं। आइए देखते हैं कि कार्यवाहक सर्वेक्षण क्या होता है। तो किसी तत्कालीन समस्या, ठीक है, जो भी हमारे पास तत्कालीन समस्या दिख रही है उस क्षेत्र में जो है कि उस जिले में जो समस्या दिख रही है, ठीक है, क्षेत्र में ना कह के हम जिले की बात करते हैं कि अगर उस जिले में, तो जिले में कई सारे गांव आते हैं, तो अगर उस तत्कालीन समस्या एवं आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी, यानी कि इस समस्या की आवश्यकता के लिए, ठीक है, क्या क्या हमें चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ेंगी लोगों के बीच, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण ही क्या कहलाता है, कार्यवाहक सर्वेक्षण कहलाता है। यह सर्वेक्षण मध्यम इकाई है, यानी कि ये इसका मध्यम भाग होता है जिसमें कई छोटी इकाइयां समाहित होती हैं। तो वही हमने आपको बताया कि पूछिए अगर क्वेश्चन में कि क्या कार्यवाहक सर्वेक्षण के अंतर्गत निदानात्मक सर्वेक्षण आता है, तो हाँ। अगर वही क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि क्या निदानात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत, यानी कि इसके अंडर में क्या ये आता है, तो नहीं। कार्यवाहक सर्वेक्षण ऑलरेडी कई छोटी इकाइयों को लेकर बना होता है, जबकि किसी पर्टिकुलर समस्या का समाधान करना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक सर्वेक्षण कहलाता है। तो इसका आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कैसे ये कार्यवाहक सर्वेक्षण आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर एक गांव के पानी की समस्या थी कि वहाँ का पानी दूषित हो गया है, तो सरकार वहाँ पे कार्य करती है। लेकिन कार्यवाहक सर्वेक्षण किस तरीके का होता है, तो सबसे पहले हम एक जिले का लेते हैं कि समझ लिए, जैसे कि हम जो है कि एक रियल एग्जांपल देते हैं चंदौली का। वहाँ पे क्या हुआ था कि महिला और बच्चों में कुपोषण बड़ी तेज़ी से फैला है, ठीक है। तो सरकार उस चीज़ को जो है कि पहले तो उस समस्या को जानी, उस संपूर्ण जिले में ये जो है कि चंदौली के इस संपूर्ण जिले में ये परेशानी पूरा जो है कि विस्तृत रूप ले रही थी महिला और बच्चों में कुपोषण का। तो उसके लिए वहाँ पर क्या वितरित लोगों के बीच किया जाने लगा, फोर्टिफाइड राइस ये लोगों में जो है इससे कि उन परिवारों में वितरित किया जाने लगा। तो ये क्यों वितरित किया गया, यानी कि फोर्टिफाइड राइस जो होता है चावल, ये चावल की एक किस्म होती है, तो इसको वितरित क्यों किया जाने लगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि कुपोषण जो होता है कि आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब की कमियों से जो है कि होता है, ठीक है। विटामिन B12 है, इन सारी कमियों से हमको जो है कि कुपोषण के शिकार होते हैं महिला और बच्चे। तो फोर्टिफाइड राइस होता है, इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या, आयरन हो गया हमारा, ठीक है, फिर क्या हुआ, विटामिन B12 हो गया और फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड। तो ये जो है कि ये सारी चीज़ें फोर्टिफाइड राइस में पाई जाती हैं। तो ये कहाँ की घटना थी, चंदौली की। तो सरकार ने जो है कि इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता क्या थी, आवश्यकता थी कि इस बीमारी की पूर्ति के लिए लोगों को ये सारे जो है कि विटामिन्स जो भी जरूरी हैं, ठीक है, आयरन जरूरी था, फॉलिक एसिड जरूरी था। तो आवश्यकता से संबंधित तथ्यों की जानकारी दी गई, ठीक है, और जिससे ये कदम उठाया गया कि लोगों में ये चावल वितरित किया जाए, जिससे वो महिला और बच्चों को उसका सेवन करा करके इस बीमारी से निजात पाया जा सके, ठीक है। तो कुपोषण को रोकने के लिए। दूसरा हम देखते हैं कार्यवाहक सर्वेक्षण में जो है कि बुंदेलखंड क्षेत्रों में जो पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मानसून नहीं पहुँच पाता है। तो जो पठारी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है, मानसून वहाँ पे ना पहुँचने के कारण। तो ये भी लोगों में लगातार एक समस्या बनी होती है। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, वो भी कार्यवाहक सर्वेक्षण के अंतर्गत ही आता है। वहाँ पर सरकार को जो है कि सिंचाई नलकूपों द्वारा व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहाँ पर जो है कि हमेशा जो है कि बिजली, वहाँ पर आम क्षेत्रों की अपेक्षा बिजली वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर जो है कि फसलों का उत्पादन हो सके, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं होती है कार्यवाहक सर्वेक्षण में। अब आइए हम गुणात्मक सर्वेक्षण के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं गुणात्मक शोध के बारे में कि गुणात्मक शोध क्या होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि गुणात्मक शोध सबसे बड़ी सर्वेक्षण की सबसे बड़ी इकाई होती है। गुणात्मक शोध क्या होती है, जो है कि सर्वेक्षण की सबसे बड़ी इकाई होती है। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि निदानात्मक शोध में किसी पर्टिकुलर एक गाँव की समस्या को सॉल्व किया गया, उसके बाद से जब 2-3 गाँव या फिर जिले की समस्या के बारे में बात की जाती है कि किसी जिले में, उस क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है, उस पूरे क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर कार्यवाहक सर्वेक्षण की बात की जाती है। लेकिन अगर 2-3 राज्यों में, ठीक है, यानी कि बड़े स्तर पे 2-3 राज्यों में लगातार कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे कोई चीज़ देखने को लगातार मिल रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके का सर्वेक्षण किया जाता है, वहाँ पर गुणात्मक सर्वेक्षण किया जाता है।
जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बता दें कि बाल श्रम पे रोक लगाना, यानी कि छोटी उम्र में ही बच्चों से मजदूरी करवाना, या फिर देखते हैं कि कई ऐसे किडनैपर्स होते हैं जो बच्चों को जो है कि किडनैपिंग करके और उनसे जो है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे या फिर ट्रेन जो है कि स्टेशन पे ले लीजिए या बस स्टैंड कहीं पे वो भीख मंगवाते हैं बच्चों से, ठीक है, उनको मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें कहाँ से जनरेट हो रही हैं, इसके पीछे का क्या है, जो है कि ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है जिसके अंतर्गत ऐसे कार्य करने वालों को पकड़ा जाता है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो बाल श्रम को रोकना, बेटियों की अशिक्षा को लेकर के जैसे कि बाल विवाह को भी रोकना, यानी कि कम उम्र में भले नियम चला दिया गया कि बेटी के 18 साल के बाद ही शादी की जाएगी, लेकिन कई आज भी ऐसे राज्य देखने को मिलते हैं, कई ऐसे बैकवर्ड क्षेत्र देखने को मिलते हैं जहाँ आज भी जो है कि इन सब चीज़ों पर बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भी मान्य नहीं है। वो जो है कि बेटियों का अपना एक सिर का बोझ समझ के कम उम्र पे ही उनकी शादी कर देते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ बेटियों की 12 साल 13 साल में शादियाँ कर दी जाती हैं, ठीक है, उनको शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो उनके लिए जो है कि अभियान चलाया गया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें जो है कि आपने देखा था कि जैसे हरियाणा था, उसमें ये बहुत बड़ा मुहिम चला और वो मुहिम रंग भी लाया। तो वो अब जैसे कि भारत के कई सारे देशों में उसको चलाया जाने लगा। तो वही चीज़ होता है कि पहले सर्वेक्षण किया जाता है। देखिए, शोध सर्वेक्षण का ही एक बड़ा भाग क्या होता है, शोध होता है, सामाजिक शोध होता है। जैसे कि कोई भी अगर सरकार के द्वारा कोई भी अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो उसको पहले एक भूभाग पे अप्लाई किया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। अगर वो वहाँ पे फिर उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि जो हमने जो है कि नियम अप्लाई किया था, कानून अप्लाई किया था, उससे पहले जो इसका सिचुएशन था और प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है उसमें कितने का अंतर आ रहा है, वो नकारात्मक आ रहा है या सकारात्मक आ रहा है। अगर वो चीज़ें सकारात्मक आती हैं और बहुत ही अच्छे परसेंट में आती हैं तो सरकार उसको जो है कि बड़े भूभाग पे उसको लागू करता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है गुणात्मक सर्वेक्षण। तो इसमें क्या है कि किसी मनोवृत्ति, यानी कि लोगों की क्या मन स्थिति है, क्या मानसिकता है उस पर, और पक्षपात, यानी कि जो है कि अगर गुटों में बात चल रही हो तो कई सारे पक्ष होते हैं, ठीक है, कई सारे दल बने होते हैं ग्रामीण समाज में, संस्कार को लेकर के, प्रथा से, यानी कि जितने भी जो है कि धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्रथा उसको मान के चलते हैं लोग। जैसे कि कई कुप्रथाएं चली आ रही हैं पुराने समय से, तो उसका जो है कि पुरानी प्रथाओं को की जगह पे नई प्रथाएं लाना और लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भर देना कि किस तरीके से अगर आपने इस कानून का पालन नहीं किया तो आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए ही ये प्रथाएं कितना जो है कि आपके लिए भयंकर रूप धरने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को समझाई जाती हैं, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है, हमने आपको सामाजिक शोध के अंतर्गत ये चीज़ें बताई हुई थी, तो लोगों को इन सारी चीज़ों से आगाह कराया जाता है, आने वाली समस्याओं से आगाह कराया जाता है, ठीक है। तो लोगों को एक तरीके से जो है कि इस पर शोध करना और उससे जुड़ी जो भी जानकारियाँ होती हैं कि अगर आपने नहीं माना तो आपके आने वाले भविष्य में इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण करना और जो है कि क्या कहलाता है, गुणात्मक सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कि हमारे किसी भी मनोवृत्ति हो गया, लोगों की मानसिकता को लेकर बात करें, पक्षपात को लेकर बात करें, संस्कार, प्रथा, ये सारी जैसे कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं, या फिर लड़का हो गया लड़की हो गया, इनमें भेद की बात आप कर ले, यानी कि लिंगानुपात इससे बढ़ता है, इसको लेकर के बात कर ले, तो ये जितनी सारी चीज़ें हो आएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, गुणात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगी गुणात्मक सर्वेक्षण का। जैसे कि आता है गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि पराली जलाने से मना किया जाता है। क्योंकि लगातार इससे जो है कि वायु प्रदूषित होता है, ठीक है। जैसा कि वो कहाँ देखा था, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा दिल्ली में देखा जाता है, पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है कि एयर पॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा बिल्कुल सख्ती से पराली जलाने से मना किया जाता है कि यहाँ पे पराली नहीं जलाई जाएगी। तो ये जो है कि हमारे गुणात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है, ठीक है, पराली जलाने से मना करती है सरकार। अगर जलाया जाता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो इस सर्वेक्षण के अंतर, ये किस सर्वेक्षण के अंतर्गत लिया गया, तो गुणात्मक सर्वेक्षण, क्योंकि इसमें जो है कि दिल्ली आ रहा था, पंजाब आ रहा था, हरियाणा आ रहा था। लगातार सब यहाँ पे लोगों द्वारा लापरवाही बरती जाती है, या फिर देखते हैं आपकी दिवालियों में भी सरकार के द्वारा इस तरीके का जो है कि एक आग्रह किया जाता है कि आप कम से कम पटाखे जलाएं। क्योंकि थोड़ा सा भी जो है कि अगर वायु में थोड़ा सा भी विषैला पदार्थ घुल रहा है तो बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिल रहा है। वहाँ पर लोगों का जैसे दम घुटने लग रहा है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लग रही है। तो ये सारी समस्या बनी हुई है। तो जब 2-3 शहरों के बीच ये समस्या आती है तो कहीं ना कहीं इसको किसके अंतर्गत लिया जाता है, गुणात्मक सर्वेक्षण के अंतर्गत लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने जो है कि सर्वेक्षण के अंतर्गत तीनों सर्वेक्षण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है कि तैयार किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो एग्जाम से रिलेटेड
कई सारे वैज्ञानिकों द्वारा जो तथ्य कहे गए हैं, जैसे कि सामाजिक संशोधन को लेकर के या किसी भी टॉपिक्स पे जिस तरीके की बात की गई है, तो कभी कभी जैसे कि हमने अभी तक आपको जितनी चीज़ें बताएं, ये आपको मैंने समझने के लिए चीज़ें बताई हैं। कोई भी ऐसा परिभाषा जो है कि किताबी परिभाषा नहीं बताया, लेकिन कभी कभी जो है कि जिस साइंटिस्ट द्वारा जो है कि अगर सामाजिक शोध किसी साइंटिस्ट द्वारा किया गया है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट पूछा जाता है, तो वो चीज़ें तो आपको बतानी पड़ेंगी। बाकी समझाने का प्रोसेस मैंने ऐसे बताया है कि आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम इन सारे जो है कि तीनों सर्वेक्षण पढ़ते हैं तो इसका एक कंक्लूजन देखते हैं, क्योंकि एक डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि आदर्शात्मक अनुसंधान क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है या फिर लघु अनुसंधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। कभी अनुसंधान पूछेगा तो लघु अनुसंधान देंगे, और सर्वेक्षण पूछेगा, अगर ऐसे शोध प्रणाली पूछता है तो ये जो है कि शोध में सर्वेक्षण के अंतर्गत आएगा। तो ये किस तरीके के, अगर आपको ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो आप सोचेंगे कि इसमें से किस ऑप्शन के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों का कंक्लूजन ये है एक तौर पे, ठीक है। इसका नाम से क्या दिख रहा है कि आदर्शात्मक, यानी कि इनमें जो भी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी वो उन सारी पॉजिटिव चीज़ों का निचोड़ क्या होता है, आदर्शात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। यानी कि सकारात्मक विकास, यदि किसी गाँव के विकास की बात की जा रही है, वो भी सकारात्मक विकास के बारे में, ठीक है, कि हम एक जो है कि टारगेट लेके चले कि हमको ये लक्ष्य पूरा ही करना है इस गांव के इस तरह के विकास में, तो एक सकारात्मक विकास होता है। तो सकारात्मक विकास हो गया, या फिर गरीबी दूर करने की जिस तरीके से भी बात की जाए, इनमें से चाहे वो जिस सर्वेक्षण के अंतर्गत हो, या फिर बीमारी को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के, या फिर मौलिक समस्याएं, जो भी लोगों की बेसिक जो समस्याएं होती हैं उसको लेके, इन सारी समस्याओं को लेकर के, उनके निदान को लेकर के जो भी बात कही जाती है, जो भी अनुसंधान किए जाते हैं, जो भी सर्वेक्षण किए जाते हैं, वो आदर्शात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। या तो इनमें से ऑप्शन करके पूछता है, या फिर इसमें कि ये किस तरीके का, तो इन सब में जो पॉजिटिव कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, उसी का कंक्लूजन, उसी का सर्वेक्षण क्या कहलाता है, आदर्शात्मक सर्वेक्षण कहलाता है या फिर अनुसंधान कहलाता है। तो इस तरीके से हमने जो है कि सर्वेक्षण विधि को भी कम्प्लीटली पढ़ लिया। अब जो है कि हम एक एक पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हवर्ट हैं, लंडर हैं, इस तरीके के वैज्ञानिकों द्वारा जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि सामाजिक शोध के विषय में डायरेक्टली उनके द्वारा क्या कथन कहे गए हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो कल जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी हैं जो है कि ग्राम्य विकास शोध प्रणाली में, वो सारे इंपॉर्टेंट्स नोट्स के तौर पे मैं आपको कल यहाँ पे आपको समझाऊंगी और उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ताकि आपका ग्राम्य विकास शोध प्रणाली से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए ना छूटे, और इस पर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।